हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो में ये जान चुके थे कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी होती है? इज, वॉज, हैज, हैड। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? दे, बी, प्लूरल सब्जेक्ट दे, बी, यू, आई। और इनके साथ प्लूरल वर्ब आती हैं आर, वर, हैव, हैड। तो ये मतलब सारे जो 12 अपने टेंस हैं उनकी ही वर्ब्स हैं, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो ही वर्ब हैं। इनमें हमने ये जाना कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। अब अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में इज और वॉज आते हैं तो उसमें वर्ब में इंग भी आता है, वर्ब मैन वर्ब में इंग लगेगा। और अगर उसी की तरह प्लूरल में आर वर आएगा तो आर वर के साथ भी इंग आएगा। और हैज और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हैव और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर जैसे कोई प्लूरल नाउन है तो फिर उसके साथ भी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही हम लोगों ने पहले जान लिया था कि आई के साथ कौन कौन से, आई के साथ एम भी आती है वर्ब, आई के साथ वॉज भी आती है और आई के साथ हैव भी आती है। अगर सेंटेंस कैसा होता है, इमेजिनरी सेंटेंस होता है, देन वर्ब में आई के साथ वर आता है। ये हमने जान लिया था इतना पहली वीडियो में। आज हम इन्हीं वर्ब को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि किसके साथ क्या आएगा, ये हमारी कन्फ्यूजन दूर हो, उसके लिए मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं आज, जिससे कि आपको क्या हो जाए। वो सेंटेंस कैसे होंगे? वो होंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में। एमसीक्यूज भी लिए हैं कुछ उसमें एरर वाले भी लिए हैं, जो आजकल का पैटर्न है ना, एरर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो भी लिए हैं मैंने। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है ही फिल इन द ब्लैंक्स टेलीविज़न। ही फिल इन द ब्लैंक्स टेलीविज़न। तो हम इसमें क्या करेंगे? ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही के साथ क्या आएगा? अब बताओ, हैव वॉच्ड आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि हैव तो क्या आता है? आई, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आई यू के साथ हैव आता है, दे के साथ आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। लेकिन यहाँ क्या है? ही कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो पहला तो वो क्या है, हमें जो उनके एमसीक्यूज में जो वो दिए हुए थे हैं ऑप्शन, उनको क्या करना है? हमें एलिमिनेट करना है। तो हैव वॉच तो हो ही नहीं सकता, इसे क्रॉस कर देंगे। अब ही वॉच भी नहीं होगा, बिकॉज ही क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो वॉच तो पॉसिबल ही नहीं है, वॉच तो प्लूरल वर्ब है। अगर हम इस वॉच को सिंगुलर बनाएंगे तो देन हम इसमें क्या एस जोड़ेंगे। तो ही वॉच होता तो हम सोचते, लेकिन वॉच भी नहीं आ सकता, ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। देन आफ्टर ही आर वॉचिंग भी नहीं हो सकता, बिकॉज आर कैसी है? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, आर है प्लूरल वर्ब। तो इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? राइट ऑप्शन इज ही इज वॉचिंग टेलीविज़न। ही इज वॉचिंग टेलीविज़न, ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? बिल्कुल इस तरीके से हम किसी भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जल्दी से पता लगा सकते हैं उसका आंसर क्या होगा। हम लोग क्या है ना कि क्वेश्चंस को देख के डर जाते कि हमें तो आता नहीं, ऐसा नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को आप बिना, मतलब आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देयर एवर बीन अ वॉर इन यूनाइटेड स्टेट, ये लिखा हुआ है। अब इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें क्या आएगा? चूँकि ये सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमें वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा। देयर एवर बीन आ वॉर। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आ वॉर। आ वॉर की बात की जा रही है, मतलब एक युद्ध के बारे में बात की जा रही है यूनाइटेड स्टेट में जो कि है। तो क्या होगा? बीन क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बीन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। देन आफ्टर हम क्या करेंगे? इसमें क्या हो जाएगा? हैव आएगा क्या? हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि आ वॉर की बात की गई है, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे? हैज। ये इसका आंसर हो जाएगा। हैज देयर एवर बीन अ वॉर इन यूनाइटेड स्टेट। देन
अब मैंने कुछ नो एरर वाले क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। नो एरर में कैसे पता लगाएंगे कि इसमें एरर है या नहीं। बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल सब्जेक्ट और वर्ब पर ही हमारी कमांड होनी चाहिए। हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। माई अंकल हैव बीन, अब देखो इसको देख के ही समझ आ रहा है माई अंकल है। माई अंकल कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हैव तो क्या है, प्लूरल है, तो हम इसको कर देंगे रिप्लेस किसके साथ, हैज के साथ, हैज के साथ रिप्लेस करेंगे। देन माई अंकल हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। ऐसे हम पता लगा सकते हैं। हमें सारा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट करना है। हमें सारा सेंटेंस देखने की ज़रूरत ही नहीं। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है द ऑटो स्पाई रिवील्ड दैट हिज मर्डर हैड स्ट्राइक हिम ऑन द हेड। देखिए अब इसमें क्या है, रिवील्ड